गुड इवनिंग। आज है 23 अप्रैल 2025। तो ट्रेड्स हम इस वीडियो में मार्केट को एनालाइज करेंगे और कुछ चार्ट पैटर्न हमने सेलेक्ट किया है जो कि कल के दिन पे मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा, जो कि बिल्कुल मेरे पैटर्न पे है, उसे भी हम देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर दे, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर करेंगे वो बस एजुकेशनल पर्पज़ से रहेगा, तो कृपया इसे एजुकेशनल पर्पज़ से ही ले, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन ना समझे। तो ट्रेड्स सबसे पहले हम निफ्टी का ये डेली टाइम फ्रेम पे हमने चार्ट खोल रखा है। तो ओवरऑल मार्केट देखेंगे तो पुल बैक आया था डाउन साइड की ओर, लेकिन वापस ये इसमें बाइंग दिख रही थी, लेकिन उतना अच्छा एक बल्क में बाइंग नहीं दिख रहा है। हैंगिंग मैन पैटर्न जैसा ये बनाया है कैंडल, कल के दिन पे डोजी बना था और इसे हम हैंगिंग मैन पैटर्न बोलते हैं, कैंडल बोलते हैं। तो ट्रेड 24,328 के पास क्लोजिंग आई है और एक मेजर रेजिस्टेंस का बात करें तो 24,700 के पास मेजर रेजिस्टेंस है। और डाउन साइड से वन वे एक शार्प रैली आई है, भी से रिकवरी दिख रही है। तो ये पुल बैक हो चुका है, आई थिंक कि और थोड़ा सा अपसाइड की ओर जाए, वहाँ 24,700 के पास जाने के बाद एक हम लोग शार्प डाउन साइड की ओर देख सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो ट्रेड्स अगर हम थोड़ा सा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो ट्रेड सिंपल दिखेगा। अब हमारे लिए रेजिस्टेंस और इम्पोर्टेंट जोन ये 24,150 का रहेगा, क्योंकि बायर अगर यहाँ से बाइंग किए हैं तो इसके इस लेवल के पास एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ है, तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। यदि 24,150 के नीचे हम लोग ट्रेड करना शुरू करते हैं या फिर सस्टेन करना शुरू करते हैं, तो इतना पता चल जाएगा कि यहाँ का जो भी बायर था उसका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और हम लोग थोड़ा सा डाउन साइड की ओर जा सकते हैं। ट्रेड्स अगर कल का बात करें तो ट्रेड्स हम लोग प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाते हैं तो बाइंग साइड का ही अपॉर्चुनिटी खोजेंगे। अगर हम लोग वापस से 24,150 के पास आते हैं तो फिर भी हम बाइंग के लिए ही सोचेंगे। अगर 24,150 के नीचे 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट अगर ट्रेड करता है तो फिर हम थोड़ा सा वेट करेंगे और कॉशियस होकर के सोचेंगे। अगला चार्ट पैटर्न ट्रेड्स बैंक निफ्टी का हम देखते हैं एक बार। डेली टाइम फ्रेम पे हम बैंक निफ्टी को देखेंगे। तो ट्रेड्स आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो ये बिल्कुल ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है और 55,370 के पास इसका क्लोजिंग आई है। तो आई थिंक कि ये पुल बैक या रीटेस्ट बोल सकते हैं अपने जो भी ब्रेकआउट लेवल है उसे। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है बैंक निफ्टी, ओवरऑल मार्केट के मुकाबले बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो ट्रेड्स इसमें मॉर्निंग से ही सेलिंग हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से निफ्टी में रिकवरी आई है उस प्रकार से बैंक निफ्टी में रिकवरी नहीं दिख रहा है। बट इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन 55,200 का है। अगर 55,200 के नीचे अगर हम 15-20 मिनट सस्टेन करते हैं तो आई थिंक कि 54,500 तक हम जा सकते हैं ट्रेड्स डाउन साइड की ओर। अगर अप साइड का बात करें कल के दिन पे, अगर हम लोग 56,000 के लेवल को निकालते हैं तो फिर हम नया हाई बनाते हुए नज़र आएंगे ट्रेड्स। अगर निफ्टी 500 का चार्ट देखा जाए तो ट्रेड्स सेम इसमें भी हैंगिंग मैन पैटर्न जैसा बना हुआ है ये चार्ट पैटर्न, और ये एक रेजिस्टेंस के ऊपर भी चल रहा है, लेकिन इसमें मेजर रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी दूर है अभी। तो हम इसमें अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रीवियस पिवट था जो कि पहले रेजिस्टेंस फेस कर रहा था उसके ऊपर हम लोग सस्टेन कर रहे हैं। अगर यहाँ से वापस हम सस्टेन करके नीचे आया, पुल बैक आया, वापस हम लोग अपसाइड की ओर जाना शुरू करते हैं तो हम लोग 23,880 के पास जा सकते हैं ट्रेड। इसमें ओवरऑल मार्केट में अगर आईटी इंडेक्स देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लगभग 4.5% के पास में इसमें रनिंग आई है। तो ठीक है ट्रेड्स, चलते हैं अपने स्टॉक के पास। और आज के दिन पे ये मेरा 3-4 स्टॉक वॉच लिस्ट में था, बट हम ट्रेड में इंटर किए और मेरी गलती की वजह से स्टॉप लॉस हिट हो गया। गलती सिंपल थी कि हम जो जनरली अपना स्टॉप लॉस डालते हैं वो डे लो का डालते हैं, लेकिन आज के दिन पे हम थोड़ा सा स्मार्ट बनने के चक्कर में थोड़ा सा ऊपर ही स्टॉप लॉस डाल दिए। जैसे मेरा प्लानिंग था क्या कि गलती अगर हम अपना बताएं तो जो डिसिप्लिन है, जो रूल है मेरा कि मोली हम केवल डे लो के पास स्टॉप लॉस डालते हैं, यानी कि जो ये फर्स्ट कैंडल का लो है
लगभग 2399 के पास है, मतलब 2300 के नीचे है। तो हमें यहाँ पे जेन्युइन तरीका से स्टॉप लॉस मेरा यहाँ रहता। सिंपल सा लॉजिक था ट्रेड, जो हम चार्ट पैटर्न यूज करते हैं बिल्कुल वही चार्ट पैटर्न पे हमने ट्रेड इसे सिलेक्ट किया था, जैसा कि आपको दिखाते हैं। सपोर्ट सपोर्ट वापस सपोर्ट, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, देन अपसाइड की ओर जा रही है। तो हमने लगभग 2412 के पास से स्टॉप लॉस दिया, जो कि तुरंत हिट किया, वापस ये अपसाइड की ओर मूवमेंट देने लगा और टारगेट हिट कर दिया। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस होकर के ध्यान देना चाहिए था, या फिर अपने सिस्टम, अपने जो रूल है उसे ब्रेक नहीं करना चाहिए था ट्रेडर्स हमें। खैर कोई बात नहीं, चलिए अब कल के दिन से फोकस रहेगा कि हम अपने स्टॉप लॉस को बिल्कुल छेड़छाड़ ना करें। जो डिसिप्लिन है, जो रूल है, हम उसे फॉलो करते हुए ही हम प्लान करें। तो ट्रेडर्स उसके अलावा मेरे पास कुछ स्टॉक है जो कि हमने सेलेक्ट करके लाया है, जिसमें कि कुछ चार्ट पैटर्न बन रही है, क्योंकि चार्ट पैटर्न कुछ ना कुछ बनना चाहिए। अगर नहीं बनता है तो एक ट्रेडर के लिए उसका कोई काम का नहीं है वो स्टॉक। तो ट्रेड सिंपल हम इसमें एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, जो कि ये रेजिस्टेंस दिख रही है, और वापस हम एक सपोर्ट लाइन बनाएंगे डाउन साइड से, जहाँ से कि स्टॉक बार बार सपोर्ट लेते हुए अपसाइड की ओर आ रही है। जैसा कि ये देख रहे हैं आप। अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे ले जाए तो आपको दिखेगा कि ट्रेड्स गैप अप के साथ ओपनिंग हुआ, ब्रेकआउट जोन को वापस रीटेस्ट किया, वापस अपसाइड जा गया, फिर वापस इस रेजिस्टेंस लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए अपसाइड की ओर जा रही है। देन वापस हम लोग इस रेंज में फंस चुके हैं। तो आई थिंक कि कल के दिन पे अगर ब्रेकआउट आती है और प्रॉपर जैसे पुल बैक आज आया था, प्रॉपर पुल बैक आती है, प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मिलता है, तो फिर हम ट्रेड में इंटर करेंगे ट्रेडर्स, नहीं तो हम स्किप कर देंगे ट्रेड को। प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला स्टॉक है एशियन पेंट का। बाइंग साइड का ही केवल हमें स्टॉक मिला है, क्योंकि सेलिंग साइड अभी मार्केट दिख नहीं रहा है। सिंपल हम इसमें एशियन पेंट में अगर ट्रेड लाइन बनाते हैं अपसाइड से, तो ट्रेड सिंपल देखिएगा आपको कि रेजिस्टेंस फेस करते हुए नीचे जा रही थी, लेकिन आज के दिन पे ब्रेकआउट आ चुकी है। तो इसमें ब्रेकआउट आ चुकी है। अगर मॉर्निंग के सेशन में ही इसमें कोई रीटेस्ट जैसा या फिर पुल बैक जैसा दिखेगा, तो आप इसमें बाइंग जनरेट कर सकते हैं ट्रेडर्स, या फिर इस स्टॉक में बाइंग जनरेट हो सकता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्योंकि डाउन साइड से भी एक सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए अपसाइड की ओर जा रही है ट्रेडर्स। तो और आज ब्रेकआउट भी आ चुका है। तो ब्रेकआउट के बाद अगर पुल बैक आती है, या फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद पुल बैक आती है, तो आप फर्स्ट हाफ में, यानी कि मार्केट खुलते 9:15 के बाद आप इंटर कर सकते हैं इसमें। अल्ट्रा सेमको है ट्रेडर्स, अगला चार्ट पैटर्न। सेम चार्ट पैटर्न हम ट्रैक करते हैं, कोई भी चेंजिंग नहीं दिखेगा आपको, बिल्कुल एक जैसा ही चार्ट पैटर्न हम ट्रैक करते हैं और ट्रेड करते हैं। बार बार चार्ट पैटर्न को इधर उधर नहीं करना चाहिए छेड़छाड़। तो सिंपल इसमें भी सेम लॉजिक के साथ ट्रेडर्स यहाँ से सपोर्ट लेते हुए स्टॉक अपसाइड की ओर जा रही है। इसके नीचे एक बार आया भी, बट बायर स्ट्रॉन्ग था और स्टॉक को अपसाइड की ओर बाइंग करके ले गया। लेकिन आज के दिन पे देखेंगे ट्रेडर्स, तो एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का कैंडल दिख रहा है, यानी कि कोई ना कोई सेलिंग किया अंत में। बट अगर हम लोग इस स्टॉक में 11,980 के ऊपर हम लोग सस्टेन करते या फिर ओपन होते हैं, तो आई थिंक कि अपसाइड की ओर हम लोग मूवमेंट देख सकते हैं, और ये जो अप ट्रेंड है वो बरकरार रह सकता है। श्रीराम फाइनेंस अगला स्टॉक है मेरा ट्रेडर्स, जिसमें कि सेम आप, तो ट्रेडर्स ये सब जो स्टॉक हमने बताया बस वो निफ्टी 200 के अंदर से ही हमने लाया है, क्योंकि निफ्टी 200 के अंदर हम ट्रेड करते हैं और ट्रैक करते हैं बस उसको ही, क्योंकि मेरा वही वॉच लिस्ट है ट्रेडर्स। तो इस तरह का चार्ट पैटर्न आप भी खोजिए और अपना प्रैक्टिस करिए। तो ट्रेडर्स ठीक है, ओके ट्रेडर्स, इतना सारा वीडियो और आपके लिए सेटअप हमने शेयर किया। तो ट्रेडर्स ठीक है, क्लोज करते हैं वीडियो को। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।